हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा टाइटल में फ्रीलांसर फॉर्म ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया और मुझे उसे पैसा देना पड़ा। और किस लिए मैंने उसको पैसा दिया और क्या उसकी वजह थी, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने आप को भी इस फ्रॉड होने से बचे। फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एक फ्रीलांसर साइट फ्रीलांसर साइट एक्चुअली है नहीं। ये फ्रीलांसर साइट ये एक फ्रॉड कंपनी फ्रीलांसर फॉर्म के नाम से एक वेबसाइट चलाती है, जिसमें कि आपको डाटा एंट्री का जॉब बोला जाता है। हम आपको डाटा एंट्री का जॉब देंगे, एक पेज का 35 रुपया आपको और उसमें आपको 700 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। छोटा छोटा फॉर्म है, उसको फिलअप करना पड़ता है 20-20 कॉलम का, और आपका टोटल 700 फॉर्म का 35 रुपये के दर से आपका हो जाता है 24,500 रुपया। इसमें वो एक चीज़ और बोला गया है, सो आपको कम से कम 90% एक्यूरेसी जमा फॉर्म भरना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्चुअली वो तभी नहीं बोलता है, वो एक्चुअली मैसेज कर दे, पहले आपसे फ्रॉड के नाम से, फ्रॉड की तरह आपसे बिहेवियर करेगा। आपसे कुछ नहीं, सिर्फ ये सिंपल में बोलेगा सर कॉमन फॉर्म आता है, आप भरिए, और आपसे आइडेंटिटी कार्ड ले लेगा, आपका नंबर ले लेगा, आपका ईमेल एड्रेस ले लेगा। फिर वो आपको एक लिंक भेज देगा, बोलेगा सर इसमें 90% एक्यूरेसी का मतलब बोलता है। एक्चुअली एक्यूरेसी का मतलब उसका होता है 90% कंप्लीट करेक्ट होना चाहिए फॉर्म। वो ये नहीं बोलता है 90% आप फिल कर दीजिए। जैसे 700 का 90% आपका 630 आता है, उतना आप पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो एक फ्रॉड की तरह एक वेबसाइट बना लिया है, एक धंधा धंधा बोलिए उसको, अच्छा तरह से वो बना लिया है कि आपको वो ऐसा ऐसा जाल में फंसा लेगा कि आपको वो लीगल नोटिस भेज देता है, आपको उस पर एक्शन लेगा। बहुत टर्म एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है, कोई भी रहे, हम भी थे, उतना टर्म एंड कंडीशन पढ़ते नहीं, जो बोलता है वही करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। जहाँ जब से आप फ्रीलांसर काम करना शुरू कीजिए, कोई भी फ्रीलांसर का जॉब, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना ही ज़रूरी है। हम लोग टर्म एंड कंडीशन पढ़ते नहीं हैं और इस बड़ा धांधली में आके फंस जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मेरे साथ पहले एक कॉल आया, सर आप जॉब करना चाहते हैं? तो हम बोले हाँ चाहते हैं। अब फ्रीलांसर में आपको काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा फॉर्म भरना पड़ेगा, एक फॉर्म में 20 कॉलम आता है, एक फॉर्म का आपका 35 रुपया देना पड़ेगा। टोटल 700 फॉर्म है। 7 डे का आपको टाइम मिलेगा। आपको 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है और आपका टोटल 90% एक्यूरेसी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका 24,500 मिलेगा आपको कंप्लीट करने के बाद। बोले ठीक है सर, हम करेंगे जॉब। बोले ठीक है, आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, ईमेल एड्रेस भेज दीजिए। हम आधार कार्ड ईमेल एड्रेस भेज दिए। उसके बाद वो करता है क्या है, वो आपको एक लिंक भेजेगा, उस पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करवा लेता है। डिजिटल सिग्नेचर में तभी टर्म एंड कंडीशन एक्चुअली का बात ही नहीं होता है। टर्म एंड कंडीशन आपके मेल पे भेजेगा, जब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद आप उसके पोर्टल यूज किए, आपको पेनल्टी लगना ही लगना है। उसके बाद वो दे देता है, ऐसे ही कुछ लॉयर वॉयर को हायर करता है। उसके बाद आपको बोलता है सो आप पोर्टल यूज किए, आप चाहे काम कीजिए या ना कीजिए, आपको फाइन लगना ही लगना है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने उनका 700 का 700 फॉर्म भर दिया था। उसमें पूरा गलत नहीं था,
कम से कम गलत होगा तो 20 25 से 30 50 मान के चलिए 50 गलत हो सके, उससे ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी जानता हूँ, उतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं सो हम गलत भर देंगे, ए को बी लिखेंगे। हमको जैसे वो बोला तो सर आप ए को बी राम को श्याम लिख दिए होंगे, वैसा इस तरह का नहीं है। वो एक वेबसाइट चलाता है, वो एक एक्सेल से थ्रू फॉर्म भरवाता है, उसमें वो एरर आपको दिखा देगा। वो सब कुछ सिस्टम सेटअप किया रहता है वहाँ से। आप यहाँ से फॉर्म भेजिएगा। हम एक्चुअली 700 का 700/700 फॉर्म भर चुके हुए थे। उसके एक्चुअली हमको पूरा कंप्लीट नहीं हो गया था। एक टाइम था 2 घंटा का मात्र टाइम था। तो हम बोले सर बचा हुआ था कम से कम 70 फॉर्म। तो हम बोले सर फ़ोन किए उसको, बोले सर हमसे 70 बचा हुआ है, इस पे क्लिक कर रहे हैं सबमिट पे, सबमिट नहीं हो रहा। तो बोला कि सर आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा तभी सबमिट हो पाएगा। हम बोले ठीक है, लेकिन सही 70 फॉर्म 2 घंटा में हो ना पॉसिबल नहीं है। 100 फॉर्म भरने के लिए दोस्तों बता देता हूँ आपको, मिनिमम आपको 10 घंटा बैठना पड़ेगा तब 100 फॉर्म भरेगा। लगातार डेली हम 7 दिन तक 10-10 घंटा उस पर टाइम बर्बाद किए। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया टोटल। तो वो बोला कि ठीक है आपको 1000 देना पड़ेगा, तब 1 दिन के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा टाइमिंग। हम बोले ठीक है सर अब बढ़ा दीजिए 1000। उसको बोलिए अब 90% से ज़्यादा कर दिया, सबमिट नहीं होगा तो कोई हमको प्रॉफिट नहीं। यही सोच के हम 1000 उसको पे भी कर दिए। पे करने के बाद हमको तभी भी डाउट हो गया। 2 कस्टमर आया, एक कस्टमर बोल रहा है सर उसको नहीं हमको पे कीजिए, हमको नहीं। वो ये सब फ्रॉड कॉल सेंटर चलाता है और फ्रॉड धंधा पूरा करता हुआ है। तो मैंने उसको 1000 जो जिससे हमको जॉब दिया था उसको मैंने 1000 दे दिया। उसके बाद वो हमको टाइम बढ़ा दिया। 1 दिन में हम कंप्लीट करके 23 जुलाई से लेके हमको 30 जुलाई तक था। तो हम 1 दिन और लिए टाइम, 31 जुलाई तक मेरा हो गया। उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद वो बोला सो ठीक है आप सबमिट कर दीजिए, 2 दिन वेरिफिकेशन में लगता है, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड बताना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं होता है, पेमेंट आपको कभी नहीं आएगा। वो 2 दिन का टाइम इसलिए लेता है क्योंकि आप जो फॉर्म उसको फिलअप किए उसको वो आप सही फॉर्म फिलअप किए, उसको वो 1 शब्द 2 शब्द एरर करके आपको गलत साबित कर दे। टोटल हम 700 फॉर्म भरे थे, उसमें हमको बताया गया सर आपका 500 फॉर्म आप गलत भर दिए हैं, आपका 90% एक्यूरेसी नहीं हुआ है कंप्लीट, आपको अब पेनल्टी देना पड़ेगा। हम बोले अरे यार पेनल्टी हम कह देंगे, हम जब 700 फॉर्म भर दिए हुए हैं, 700 का 700 फॉर्म भर दिए हैं, हम पेनल्टी कह देंगे। बोला नहीं सर आपका एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं हुआ है 90%। हम बोले अब तुम हमको तभी डाउट हो गया, अब हम भेजे हैं तुम बोलेगा एडोर हो गया, ऐसा में तो कहीं किसी का एक्यूरेसी नहीं होगा ऊपर से पेनल्टी का बात कर रहे हो तुम, इसका मतलब तुम्हारा कंपनी फ्रॉड है, तुम लोग फ्रॉड करवाते हो। बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगा, आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा। हम बोले कितना देना पड़ेगा पेनल्टी? तो पहले जब फॉर्म था 3900 उसमें था, लेकिन ये बोला नहीं सर 4000 आपको जो आता है ईमेल पे 4000 आपको पोर्टल का यूज किया आप फ्रीलांसर फॉर्म पोर्टल का उसका चार्ज है, प्लस 2000 आपका पेनल्टी का चार्ज हो गया। आप एक्यूरेसी नहीं कंप्लीट किए उसका टोटल आपको 6000 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। हम बोले बस पहुँच रही के 1 रुपया नहीं देंगे तुमको, हम रुपया काहे देंगे, अब कुछ कर दोगे नहीं कर दोगे, गलत कर दोगे तुम, हम काहे रुपया देंगे फिर। बोला कि नहीं आपको रुपया देना ही पड़ेगा और नहीं तो आपको लीगल एक्शन यहाँ से लिया जाएगा। तो हम उसको गाली वाली दे के छोड़ दिए।
वो बोला कि ठीक है, आप मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। फिर मेरे ईमेल पे मेल आया, ऐसे ऐसे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको लीगल कार्रवाई। तब भी हम उसको इग्नोर मारे। अगले दिन हमको लॉयर फ़ोन किया, लॉयर का मैसेज आने लगा, फ़ोन आने लगा, आपको कंप्लेन करने जा रहे हैं, सूरत कोर्ट में आपका कंप्लेन हो गया है, कंप्लेन आईडी आ गया। फिर हम डर गए, हम बोले एक्चुअली कंप्लेन आईडी आ गया था, सूरत कोर्ट का आ गया था। एक्चुअली हम नर्वस हो गए थे, डर हो गया था एक्चुअली, ऐसे ऐसे क्या कोर्ट का कैसे। वो कोर्ट ऊपर से वो बोला सर अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं मेरे से, उसके लॉयर से हम बात की अच्छा तरह से, बोले अगर एनओसी नहीं लेते हैं आप एक दिन में, आज का टाइम है, तो आपको, आप अगर कोर्ट चले जाएगा तो आपको 28,000 जो मेरा घाटा लगा हुआ है, आपके चलते मेरा 28,000 का घाटा लगा हुआ है, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको एनओसी मिलेगा कंपनी की तरफ से। हम और डर गए, हम बोले कि ठीक है, आपको देना कितना पड़ेगा? तो बोला कि 6,000 आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है, हम 6,000 जब पे कर दिए, उसके बाद बोला कि सर आपका कंप्लेन हो चुका है कोर्ट में, आपका आईडी हो चुका है, अब आपको एनओसी नहीं मिलेगा, आप लॉयर हायर कीजिए, अपना कोई लॉयर हायर कर दीजिए। हम बोले यार ऐसे कैसे, अब ये तो बोले 6,000 पेनल्टी है, फिर पेनल्टी जब भर दिए हम 6,000, तो अब बोल रहे कंप्लेन हो गया, आप लॉयर कर दीजिए। बहुत उसको डिस्कस किए 1 घंटा तक। वो फिर बोला कि सर आपका 3 बजे तक टाइम है। 3 बजने में एक्चुअली 2 बज गया था, 2:30 बज गया था। अब विदिन आधा घंटा में आप, विदिन 13 मिनट में आप नहीं किए, पेमेंट नहीं किए, तो उसके बाद आपको हम आप अपना लॉयर हायर कीजिए, आपको एक्शन हो जाएगा, हम कंप्लेन वापस नहीं ले सकते हैं आपका। हम बोले ठीक है, कितना देना पड़ेगा? बोला कि 5400 रुपया और देना पड़ेगा। फिर मैंने उसको 5400 पे किया। उसके बाद मुझे वो एनओसी मेल पे भेज दिया। बोला कि ठीक है, आपको इनकम, इसके साथ आपको कोई भी अब मैसेज वैसेज कुछ नहीं आएगा, आप फ्री हैं, फ्री रहिए। तो इस तरह का फ्रॉड हुआ। हम बाद में फिर हम इस फॉर्म जाने, लॉयर से बात कीजिए, पुलिस थाना गए, ऐसे ऐसे, तो बोला वो तुमको एक फ्रॉड की तरह बेवकूफ़ बनाया, तुम उसमें पड़ गया, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, कोर्ट में केस भी नहीं हुआ, तुम ऑनलाइन केस भी चेक कर सकते थे, कुछ ऐसे नहीं हुआ, तुमको फ्रॉड हो चुका है। तो फिर मैंने उसको साइबर क्राइम में उसको एफआईआर करवाए है, सब कुछ करवाए। अब देखते हैं कब मेरा एक्शन हो जाए। इसीलिए दोस्तों बता देते हैं आप लोग को, ऐसे जाल में नहीं फंसिए। अब मैंने उसको कंज्यूमर कंप्लेन में गूगल पे डाल दिया था, कम से कम 50 से 100 आदमी का डेली मेरे पास आता है, डेली अभी तक आ चुका है 50 से 100 डेली। सर आपके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? हम बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो हम तो दे दिए, एक्चुअली डर हो गया, अंदर अंदर दे दिए। तुम लोग ऐसा गलती नहीं करना है। वो फेक बनाता है, सब कुछ करता है, वो सब कुछ उसका साइड ही फेक रहता है, फेक साइड है, नहीं कहीं कंपनी का नाम है, कहाँ कंपनी है वो कुछ नहीं ऐड दिया है, कुछ कहीं उसका नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाता है, 4-5 कॉल सेंटर रख लिया है, 2-4 लड़की को रख लिया है, वही सब आके और पोर्टल दे देता है। सबके साथ ऐसे ही करता है, सबके साथ यही किया है। 100 आदमी है मेरे पास, 100 आदमी के हम बोले ठीक है, अगर कोई लीगल एक्शन, हम तो एनओसी ले लिए, अगर तुम लोग के पास कोई लीगल एक्शन रहता है तो हम लोग एक लॉयर को हायर करेंगे। सूरत में ही उसका एड्रेस आ गया है, एक सूरत में उसका कंपनी है, गुजरात के सूरत में। हम लोग एक अच्छा वकील को हायर करेंगे, उसके खिलाफ केस करेंगे। और इस साइड को बहुत जगह हम न्यूज़ में भी डालेंगे, बहुत ऐड करेंगे। ये जो उनका वकील आता है राठौर नाम का, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो ये बचेगा नहीं अब। इसीलिए आप लोग अगर फंस गए हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ कर रहा है तो आप बोल रहा है पैसा देने के लिए, 1 पैसा नहीं उन लोग को देना है, कुछ नहीं देना है।
और अगर ज़्यादा हो तो हम लोग से कंसल्ट कीजिए। मेरे टीम में भी बहुत लड़का आ गया, बहुत ज्वाइन हो चुका है हम लोग के साथ भी, और इसको हम इन लोग पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। और जो करना चाहते हैं, ऐसा आता है किसी के पास, सो फ़ोन आता है, कॉल आएगा, पहले आप जॉब कीजिए डाटा एंट्री का, तो भाई लोग आप लोग से निवेदन करते हैं नहीं कीजिएगा भी तो उसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। बोलेगा आपको पेनल्टी लगेगा, 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं लगेगा। वैसे टर्म एंड कंडीशन पहले वो बताएगा नहीं, पहले आपसे डॉक्यूमेंट ले लेगा। कभी भी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग को दीजिए ही नहीं। ये लोग एक फ्रॉड पूरा एक तरह से सब कुछ फ्रॉड ही करता है। ये लोग बहुत ऐसा कर चुका हुआ, तो और आप लोग इस सब से बचिए। बहुत हो रहा है देश में, बहुत हो रहा है, सब लूट रहा है एक दूसरे से। मेरा वीडियो बनाने का इसलिए मोटिव था क्योंकि हम परेशान हो गए थे। एक्चुअली हम फेसबुक पे डाल दिए थे, हम बोले कि हम अगर फंस गए तो और कोई नहीं फंसे। हम तो एक्चुअली रुपया दे दिए हैं और कोई नहीं रुपया दिए। हम अपना आईडी भी फेसबुक का दे दिए थे उस पर। इसके कारण डेली मैसेज आता था, तो हम बोले कहीं हम गूगल पे सर्च किए, यूट्यूब पे सर्च किए, ये फ्रीलांसर फॉर्म का। एक्चुअली फ्रीलांसर है नहीं, ये फ्रीलांसर फॉर्म बनाया गया है किसी के द्वारा, और वो करता है, वो ऐसे इसके नाम पे करता है। फॉर्म एक तो वेबसाइट बना लिया है, उसी के चलते फॉर्मेट बना लिया है, और वही से करता है अपना सब धंधा उंधा गलत उलट वही सब। मेरा हमसे 12,000 रुपया, 12,400 ले लिया। एक्चुअली वो उसका 24,500 नहीं दिया, टोटल हमसे 36,900 मेरा घाटा हो गया। ऐसे कितना उसको प्रॉफिट होता होगा, कितना को ठगता होगा। दोनों काम करता है, एक तो काम भी करवा लेता है आपसे और रुपया भी पेनल्टी ले लेता है। सोचिए ऐसे कंपनी अगर देश में रहेगा तो क्या ऑनलाइन कहीं कुछ कर पाएगा, कुछ क्या विश्वास रहेगा आदमी को, क्या हम कहीं जॉब करेंगे, कहीं सेफ नहीं है। हम एक तो जॉब करवा लेता है, ऊपर से हमसे ही पैसा ले लेता है। इसीलिए इन लोग जो कर रहा है, इन लोग से बच के, बहुत गलत कर रहा है। इन लोग का कभी न कभी ऐसा भंडाफोड़ होगा ही, इन लोग पे कार्रवाई होगा ही। इसीलिए हम लोग आगे बढ़े हैं। बहुत का कंप्लेन आ गया। हम सोचे हम अकेले होंगे या 1-2 और बंदा होगा, लेकिन मेरे पास तो डेली का डेली आता है। भाई आज हमको नोटिस भेजा है, आज उसको नोटिस भेजा है, कल फ़ोन करा। हम सबको बोले अगर हो स्विच ऑफ कर लो मोबाइल या कुछ कर लो। अगर नहीं ज़्यादा होता तो हम लोग से बात करो, अपने लॉयर से बात करवाओ, अपने पुलिस ऑफिसर से बात करवाओ। उसके बाद उसका ही बैंड बजेगा, जो होना होगा उसका ही होगा। इसीलिए हम ज़्यादा वीडियो को नहीं लेना चाहेंगे। हम एक्चुअली वीडियो भी नहीं, पहला वीडियो इसीलिए बना रहे हैं हम फेसबुक पे। इसलिए भाई लोग आप लोग इसको जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को, और जिसके पास जाएगा, कम से कम जिसके पास गया होगा ऐसा फ्रॉड कॉल, फ्रॉड करने के लिए, वो कम से कम सतर्क रह जाए और बचे इस सब से। बस लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को बचे, ऐसे कॉल फ्रॉड होने से अपने आप को बचे। जो हम हो गए आप लोग बचिए, यही मेरा था बोलना। ठीक है, धन्यवाद। अगर हो सकेंगे, बहुत कमेंट आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। किस किस का फ़ोन आता है, कौन नंबर से आता है, किस नंबर से आता है, हम वो भी डालने वाले हैं इस वीडियो में। सब कुछ हम डालने वाले हैं और डालने वाले हैं। और अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो अगले वीडियो और डालेंगे। और कितना अगर और किसी के साथ हुआ है तो आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हम उसको कांटेक्ट करेंगे। अपना ईमेल आईडी नंबर या अपना देंगे, आप भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और इसके खिलाफ़ एक उचित कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें भी आपके साथ हुआ है, ऐसा होने वाला है, तो आप भी आके कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।